पासी समाज के सभी आदरणीय वंशजों को मेरा यानी दिलीप बावरिया पासी का सादर प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल। आज मैं बात करूंगा सीतापुर के उस पासी इतिहास की जिससे अभी तक हर कोई भली भांति परिचित नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दलित वर्तमान स्थिति में कि प्राचीन इतिहास को लेखबद्ध करने का प्रयास अब तक न तो शासन स्तर पर हुआ है और न ही किसी इतिहासकार ने ही अब तक कोई गंभीर प्रयास किया है। पासी जाति के इतिहास को उजागर कर उसे प्रकाशित कराने में भी यही दोमुही नीति अपनाई गई है। आजादी के बाद कुछ शिक्षित लोगों ने पासी जाति के गौरवशाली इतिहास को जन सामान्य के सामने लाने का प्रयास किया है, लेकिन इस क्षेत्र में कठिन अनुसंधान, तहकीकात, टीलों, घड़ियों के अध्ययन आदि की अब भी आवश्यकता बनी हुई है। सीतापुर जिले में पासियों के इतिहास को लेखबद्ध करने में विभिन्न गजेटियरों में पासी समाज के बारे में लिखे गए दस्तावेजों, हरदोई सेटलमेंट रिपोर्ट, विभिन्न टीलों और गरियों की संरचना, उनमें प्राप्त वस्तुओं के विश्लेषण, परंपराओं, पासी गायकों तथा कवियों की वाणी आदि में वर्णित पासी इतिहास, महत्वपूर्ण साक्ष्यों तथा तथ्यों को एक सूत्र में पिरोकर तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान विलियम क्रूक्स ने अपनी पुस्तक ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉल्यूम 2 में यह साफ साफ लिख दिया है कि अयोध्या के रामचंद्र के शासनकाल के पश्चात का इतिहास बहुत समय तक अंधकारमय रहा, लेकिन जब इतिहास की जानकारी हुई तब तक अयोध्या का विशाल राज्य 3 खंडों में बंट गया था। अयोध्या के पूरब के क्षेत्र में चैरों का राज्य, अयोध्या के मध्य में भरों का राज्य और अयोध्या के पश्चिमी क्षेत्र जिसमें आज के बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली एवं प्रतापगढ़ आदि जिले आते हैं, उन पर पासी राजाओं का राज्य स्थापित हो गया था। इस बात का समर्थन अंग्रेज विद्वान रसेल एवं सर H.M. इलियट आदि सभी करते हैं। मुस्लिम लेखक हलीम शरर भी इसकी पुष्टि करते हैं। स्पष्ट है कि राजा रामचंद्र के शासनकाल के बाद सीतापुर जनपद में भी पासी राजाओं का राज्य स्थापित हो चुका था। चूंकि प्राचीन काल में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी, इस कारण सीतापुर जनपद के सभी राजाओं का वर्णन देना संभव नहीं है। हाँ, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सीतापुर का प्राचीन नाम छितियापुर था। चूंकि छितियापुर को महाराजा छीता पासी ने बसाया था, इस कारण उनके नाम पर छितियापुर नामकरण हुआ। यह नाम मुगलों के शासनकाल तक यथावत रहा। कालांतर में छितियापुर अपभ्रंश होते होते सीतापुर हो गया। यह भी सत्य है कि सीतापुर जिले के खैराबाद परगने को राजा खैरा पासी ने 11वीं शताब्दी में बसाया था। उन्हीं के नाम पर परगने का नाम खैराबाद हुआ। लहरपुर को भी लहरी पासी ने 14वीं शताब्दी में बसाया था। इस कारण लहरपुर का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर हुआ। इसी तरह राजा रतन दत्त का राज्य महोल्ली के विस्तृत क्षेत्र पर था। उनके पुत्र राजा हंसा पासी आज के विधानसभा क्षेत्र हरगांव के बहुत विशाल भूभाग के राजा थे। G.W. गेयर के अनुसार एक समय में पासियों का इस पूरे क्षेत्र पर प्रभुत्व था। They are said to be non-Aryans and at one time were undoubtedly people of position. लेखक गेयर ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिला गजेटियर खीरी 1979 के पृष्ठ 22 पर लिखा है कि भारतवर्ष में प्रथम मुसलमान आक्रमण के समय आए बाहरी लोगों ने भूड, कुकड्ढा, मैलानी, हैदरबल, पलिया और कस्ता के पासी राजाओं के विस्तृत क्षेत्र जो सई और कैंथा नदी के विशाल क्षेत्र में फैले हुए थे पर कब्जा कर लिया। This subdued the passes whose dominion included Bhar, Kukra, Mailani, Hyderabad, Palia and Kasta between the Sai and Kantha rivers. आज जनपदों की जो भौगोलिक सीमा है वह पहले से भिन्न है। तत्समय जनपदों के नाम भी आज के नाम जैसे नहीं थे। अलग अलग राजाओं की करेंसी अर्थात मुद्रा, सिक्के भी अलग थे। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। बांट माप भी अलग थे। सिक्कों की उपलब्धता हमें बताती है कि किस समय किसका राज्य था। कन्नौज के राजा भोज द्वितीय के 9वीं शताब्दी के सिक्कों का प्रचलन सीतापुर और लखीमपुर खीरी के क्षेत्रों में भी था। इन सिक्कों के प्रचलन से यह झांत होता है कि इस क्षेत्र में किन किन राजाओं की क्या स्थिति थी। इतिहासकार सिक्कों के अध्ययन के आधार पर इस बात से सहमत हैं कि 9वीं शताब्दी में हरदोई, उन्नाव, सीतापुर और लखीमपुर जिलों में तत्समय भारत के मूल निवासी पासियों का राज्य था। इस बात की पुष्टि जिला गजेटियर खीरी 1979 के पृष्ठ 20 पर लिखित इस अभिलेख से होती है। द हिस्ट्री ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड इज कंप्लीटली ब्लैंक
expect that Adivaraha coins of 9th century AD belonging to Bodhdeva II, to which Kanauj are commonly found in most of the provinces. It may not be a far-fetched theory to identify that period with the times in which Pasis and other aboriginal tribes said to have held these parts of the country. अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उससे झांत होता है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी तक इस पूरे क्षेत्र पर पासियों का आधिपत्य था। यह वह समय था जब हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और लखीमपुर खीरी आदि जनपदों में भी पासियों का राज्य था। किंतु भारतवर्ष में विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमलों के साथ ही साथ राजपूतों के आक्रमण ने पासियों के राज्यों को नष्ट कर उन पर अपना कब्जा कर लिया। चूंकि पासी राजाओं ने अलग अलग युद्ध किया, मिलजुल कर एकजुट होकर आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर सके, इस कारण उनके हाथ से राजपाट जाता रहा। यही बात जिला गजेटियर खीरी में भी कही गई है। इसलिए साथियों, अभी भी समझने की जरूरत है कि एकता अथवा संगठन कितना बलशाली होता है। पासी समाज को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। No signs of Pasi dominion have however survived, which need not surprise us, as their possession have long period been held by the descendants of Rajputs and Muslim invaders. साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत, जय पासी समाज।